ओके सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एफएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने सीएसआई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। स्मिता, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्मिता, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका ये इंटरव्यू हमारे वो सारे एस्पिरेंट देख रहे हैं जिन्होंने जो चाहते हैं सीएसआई नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्मिता, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके। हेलो सर। गुड हेलो स्मिता, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। So myself Smita Rani Mishra. I have completed my MSc in Life Science in 2020. That's it. ओके, स्मिता, Yeah. आप अपनी रैंक भी बताइए साथ साथ हमारे एस्पिरेंट को, ताकि सारे एस्पिरेंट जो है वो मोटिवेट ज़रूर हो। मेरा ऑल इंडिया CSR नेट JRF ऑल इंडिया रैंक 96 है सर। ओके ओके, स्मिता, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कैसा फील हो रहा है 96 ऑल इंडिया रैंक 96 लेकर आए। एक्सपेक्टेड तो नहीं था सर, बट या बहुत खुशी हो रही है आफ्टर दिस रैंक। ओके ओके स्मिता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी सो दैट आपकी ऑल इंडिया रैंक 96 आई है, जेआरएफ हुआ है। ऐसी क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपने फॉलो की थी? लेट अस नो। और सबसे पहले तो सर मैंने IFS का सब्सक्रिप्शन लिया था। अच्छा। उसके बाद हाँ, तो उसके बाद मतलब एक टाइम पे 2-2 यूनिट का मैं टारगेट लेके चलती थी। जब वो खत्म होता था, फिर साथ ही साथ PYQ करना बहुत ज़रूरी है। PYQ साथ-साथ ही करती थी। तो IFS का जो PYQ बुक है ना, उसको मैंने आई थिंक 3-4 बार तो कंप्लीट कर दिया था। ओके, तो इसकी वजह या से आपकी ऑल इंडिया PYQ रैंक करना 96 आई। बिल्कुल, डेफिनेटली। आगे जी, बताइए। जी। नहीं, PYQ करना बहुत ज़रूरी होता है सर। PYQ ही मैंने बहुत बारी करा है। जी, ओके, स्मिता, बिल्कुल वेल डन। बहुत ही अच्छे से आपने अच्छे रैंक भी लेकर आए और आपने जो तरीका बताया कि भैया पीवाईक्यू करना ज़रूरी है। डियर ऑल एस्पिरेंट, समझ रहे हो हुँ। आप पीवाईक्यू करना कितना इंपॉर्टेंट है? कोई भी रैंक या जेआरएफ लेकर आना है आपको, पीवाईक्यू करना ज़रूरी है। ओके स्मिता, माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ हाउ मेनी यूनिट्स आप, मतलब मैं कहूँगा कि टोटल 30 यूनिट्स, राइट? 13 यूनिट में भी जी, आपने कितनी यूनिट्स थी जिसको आपने टारगेट किया था, नंबर ऑफ यूनिट्स? ओके। तो मैंने तो 12 यूनिट पूरा करा था सर, और जो ओके। डाइवर्सिटी वाला यूनिट है, उसमें से मैंने टॉपिक्स लाइक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही करा था, पूरा नहीं करा। मेरा BSc जूलॉजी हुआ है, तो मैं एनिमल वाला थोड़ा ज़्यादा करके गई थी, प्लांट वाला थोड़ा छोड़ के डाइवर्सिटी से। इम्पोर्टेंट हाँ, इम्पोर्टेंट करके गई थी। ओके बाकी ओके 12 तो पूरा ही की थी। ओके स्मिता, तो डियर ऑल एस्पिरेंट, आपने सभी ने सुना। मैं एक क्वेश्चन ये कॉमन ज़रूर पूछता हूँ इंटरव्यू जब भी लेता हूँ कि आपने कितनी यूनिट्स टारगेट की थी। हाँ, ठीक है, वो इस वजह से मैं पूछता हूँ क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट बस इसमें रहते हैं कि हम 6 या 8 यूनिट कर कर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है और टिपिकल होता है कि ये सब सोचना भी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप ये सोच कर जाओगे जब एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो इस कन्फ्यूज़न से दूर रहिए। आपको जितनी ज़्यादा हो सके, जितना टाइम मिल रहा है उस टाइम बिंग में आपको जितनी ज़्यादा हो सके उतनी यूनिट्स आप कंप्लीट करिए। जैसे कि स्मिता ने बताया, उन्होंने टोटल 12 यूनिट्स को टारगेट किया था, 12 यूनिट तो कंप्लीट की थी। उसके बाद जो डाइवर्सिटी वाली यूनिट है उसमें से भी इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो टॉपिक के क्वेश्चन वो पढ़ कर गई थी, वो टॉपिक्स वो पढ़ कर गई थी। डियर ऑल एस्पिरेंट, आप भी ऐसे ही पढ़िए। कोई यूनिट में पूरी यूनिट नहीं छोड़ी जाती। कोई भी उसमें से जो टॉपिक होता है वो यदि वो डिफिकल्ट है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। यदि वो डिफिकल्ट है तो पहले समझने का ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ओके, स्मिता, मुझे बताएंगे आपके पार्ट ए, बी और सी, ठीक है, इन तीनों पार्ट में जी। से आपने कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? और मैंने पार्ट सी से तो सारा ही करा था सर, लाइक 25 किया ओके। था। और पार्ट बी में शायद मैंने 26 या 28 किया था। और पार्ट ए में 5 ही करा था सर। ओके ओके, इट्स ओके, क्योंकि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा सा, ठीक है, एप्टीट्यूड से डरते भी हैं, तो इट्स ओके। बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 भी अच्छा है कि कई सारे एस्पिरेंट तो पूरा ही छोड़ देते हैं, जनरल एप्टीट्यूड ही कंप्लीट छोड़ देते हैं। तो उनसे तो आपने अच्छा किया, जी बहुत सर। अच्छा परफॉर्म किया है। और स्मिता, ऐसी कौन सी यूनिट जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हो? वैसे तो बायोकेमिस्ट्री डर लगता था, बट केसी सर से पढ़ने के बाद फिर नहीं लगा सर, सभी इजी हो गई। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में, मैक्सिमम एस्पिरेंट को डर लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्टिंग में आता है।
ठीक है, उससे डर डर लगता है, बट केसी सर सिंपल कर देते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, यस। तो स्मिता, आपने ये तैयारी कब स्टार्ट करी थी? आपने ये सीएसआई नेट की जो अपनी जर्नी है ये स्टार्ट कब की थी? सर पहले तो मैंने एक्चुअली 2020 में मैंने एमएससी कर लिया था, ओके। बट मैं जॉब के लिए चली गई थी। फिर जॉब के लाइक जॉब मैंने फिर छोड़ के तैयारी करने के लिए 2023 में आई हूँ। फिर उसके बाद मैं लाइक लगातार कर रही हूँ सर प्रिपरेशन। ओके ओके ओके। वेल डन, आपने इस बार ऑल इंडिया रैंक 96 के साथ सी एस आई नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत आपको। थैंक यू सर। ठीक है स्मिता, ऐसी कोई सी बातें जो हमारे एस्पिरेंट को मोटिवेट करे, या फिर ऐसी कोई सी गलती जो आपने की थी बट हमारे एस्पिरेंट उसे ना करे, तो आप बताएंगी प्लीज। वही कि सर क्वेश्चन नहीं करना, लाइक मैं पहले भी 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं कर रही थी। देखिए क्वालिफाई तो हो जाएगा, लेकिन रैंक के लिए तो फिर क्वेश्चन करना ही पड़ता है सर। और मतलब ज्यादा यूनिट टारगेट करना चाहिए, 6-7 में तो नहीं होता है सर, 12-13 तो करना ही पड़ता है। ओके स्मिता, तो जैसे कि डियर ऑल एस्पिरेंट, स्मिता ने कहा कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम टारगेट ना करें, ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स को टारगेट करें, और लगभग सारी करोगे तो ज़्यादा सही है। इसके अलावा स्मिता ने एक और बात कही कि उन्होंने एक पहले फर्स्ट सेकंड उनके अटेम्प्ट में जो था उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो कहीं ना कहीं आप जितना भी रिवीजन कर लो, जितनी मर्जी चाहे आपने भले ही पचासों बार रिवाइज कर लिया हो, फिर भी मुश्किलें होंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आपका सिलेक्शन नहीं हो। ठीक है, आई गारंटी यू दैट कि विदाउट क्वेश्चन सॉल्विंग सिलेक्शन नहीं होते हैं। कोई एस्पिरेंट ऐसा बोले कि सिलेक्शन हो जाता है बिना क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं। कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होगा, और उसने कहा भी होगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, उसने किए हैं सॉल्व। कि आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्जामिनर पूछ रहा है, किस तरीके के फ्रेम करता है उस टॉपिक से, तभी तो उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ते हो, राइट स्मिता? यस सर, यस ओके। डेफिनेटली। ओके, तो डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा सारे एस्पिरेंट कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, रिवाइज भी करना है, ऑन डेली बेसिस कंसिस्टेंसी के साथ ये करते रहिएगा। तो थैंक यू स्मिता फॉर दिस इंटरव्यू, क्योंकि आपकी बातों से आपने जो आंसर्स दिए हैं वो कई सारे एस्पिरेंट के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। थैंक यू सो मच, और एंड थैंक यू थैंक आप यू सभी सर। को। बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।